अमेरिका और ईरान का क्या बनेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से धमकियां रुक नहीं रही हैं और ईरानियन सिचुएशन ऐसी है कि पूरे इस खत्ते को अनसेटल कर देगी। अभी ताज़ा तरीन खबरें ये थी कि अमेरिका ने इस इलाके में बाज़ बेसिस से अपने स्टाफ को विड्रॉ किया है और ख़ास तौर पर जो कतर के अंदर उनकी अल अदीद एयरबेस है वहाँ से कुछ स्टाफ को हटाए जाने की खबर है। अल अदीद बहुत बड़ी बेस है, एक तरफ कतरी एयरफोर्स वहाँ काम करती है और दूसरे हिस्से में अमरीकी वहाँ बैठे हुए हैं और कई हज़ार अमरीकी और कई लड़ाका तैयारे उनके मौजूद हैं। बल्कि कतर के अंदर जब इसराइल ने हमला किया तो उसकी भी खबर ये थी कि उसकी रीफ्यूलिंग के लिए वो जो टैंकर वगैरह थे वो इसी एयरबेस से उड़े थे। यहीं से उड़ के उन्होंने इसराइली तैयारों की रीफ्यूलिंग की और उन्होंने कतर के ऊपर ही जाके तो हमला कर दिया, वो जो पीस निगोसिएशन में कतर रोल अदा कर रहा था। इस वक्त सूरत हाल ये होगी, जो ईरान के ऊपर इतलात आ रही हैं कि तेहरान के बाज़ इलाकों के ऊपर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश किया गया। वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी उनके ऊपर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। पूरा इस रीजन जो है उसको क्या पोजीशन इख्तियार करनी है, पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, अमेरिका जो नई टैरिफ लगाने की जो भी ईरान से ट्रेड करेगा धमकियां दे रहा है उसके ऊपर चाइना और रशिया का क्या रद्दमल होगा। चाइनीज़ उसके ऊपर पहले ही प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बड़ा सख्त रद्दमल उन्होंने दिया और अभी से थोड़ी देर पहले रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इन पाबंदियों को नहीं मानते और ईरान के साथ जो उनकी ट्रेड है वो जारी रहेगी। गज़ा के ऊपर जो ट्रंप साहब का एक पीस प्लान था 20 नुकाती, उसका पहला हिस्सा तो ये था कि सीज़ फायर होगी। सीज़ फायर कहने को तो अनाउंस होगी लेकिन अमली तौर पर इसराइल रोज़ाना हमले करता है और फ़लस्तीनियों की शहादत में उसका वो खून से हाथ रंगे हुए हैं। अभी आज ही के दिन बुध वाले रोज़ ही अमेरिका में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें वो पीस प्लान का जो दूसरा हिस्सा था कि एक पीस बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और ख़ुद ट्रंप ने कहा था कि वो उसको सुपरवाइज़ करेंगे और गज़ा का आगे प्रोसेस कैसे चलना है उसको वो जो पीस बोर्ड वो बनाएंगे वो लेकर आगे चलेगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मिडल ईस्ट के हवाले से और आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ में इसी को डिस्कस करेंगे और आगे चलकर पाकिस्तान के सियासी मामला तो उसको भी कवर करेंगे। आज के प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं और इसके अलावा एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर इजाज़ महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आबिद शेर अली साहब PMLN से और शफ़ी जान साहब PTI से हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर आदिल साहब, आपसे पहले जानना चाहूँगा ईरान की सूरत हाल और ये मिडल ईस्ट इमर्जिंग सिचुएशन, ख़ास तौर पर गज़ा में भी पीस बोर्ड अनाउंस होने जा रहा है, तो क्या बनता है ईरान के ऊपर हमला? बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अमेरिका करे ही करे, पीछे नहीं हटने वाला। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए इस वक्त लगता तो यही है, हालांकि उसमें कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये तड़ी हो, ये भी हो सकता है कि ये कैलकुलेटेड साइऑप स्ट्रैटेजी हो कि अगर हम इतना प्रेशर डालेंगे तो ईरान के अंदर ही जो है जो लोग हैं वो किसी तरह उठ के सिस्टम को गिरा देंगे और समथिंग, वो हो सकता है। लेकिन लाइकलीहुड यही लग रहा है कि जिस तरह ट्रंप साहब ने भी बातें की और जो खबरें भी आ रही हैं कि कुछ ना कुछ होगा। सवाल ये है कि कुछ क्या होगा। कंसेंसस सीम्स टू बी कि कन्वेंशनल बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं हो सकते या नहीं होंगे। कन्वेंशनल विजडम सीम्स टू बी कि लाइकलीहुड जो है वो किसी किस्म का एक एरियल एग्रेशन होगा, जैसे हमने कई बार देखा पिछले साल में इजराइल की तरफ से। वो इस्टेब्लिश हो गया है कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी भी है और स्किल भी है कि वो ईरान की किस्म की कार्रवाई कर सके, टैक्टिकल भी कर सके और स्ट्रेटेजिक भी कर सके। और अगर इजराइल है तो यकीनन अमेरिका भी कर सकता है। वो अमेरिका ने खुद भी जिस तरह अटैक किया उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, तो उसकी क्लियरली एक ये है कि एबिलिटी तो हमें नज़र आती है। एक चीज़ की तरफ मैं और नज़र हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि अनकन्वेंशनल काइनेटिक फोर्स भी यूज हो सकती है। मसलन हमने पिछले सालों में कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखी इन दीज पॉलिटिकल असैसिनेशंस कैरिड आउट मिलिटरीली। हमने इसराइल की तरफ से देखी, ख़ुसूसन ईरान पे देखी कि आप टारगेट करके किसी को किसी बिल्डिंग में जो है उसको हलाक कर सकते हैं। और वो जो कैपेबिलिटी है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़ुसूसन वो उनका रूट अमेरिका में है। पैलेंटियर जैसी जो कंपनीज़ हैं जो AI को यूज़ करके जो फ़ोन फट जाना था या किसी बिल्डिंग में आइडेंटिफाई कर देना था। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि ऐसा भी हो सकता है जिस कॉन्फिडेंस से ट्रंप साहब बोल रहे हैं, इट कुड बी कि उनके पास कोई और इस किस्म की चीज़ है जिससे वो सरप्राइज करना चाहें और किसी किस्म का अटैक जो है वो सिर्फ वैसा ना हो जैसी हमें एक तरह से एक यूजुअल चीज़ हो। डॉक्टर आदिल, पिछली दफ़ा जब हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी ये शोर उठा था कि रिजीम चेंज के लिए हो सकता है कि दे टेक आउट
ईरानियन लीडरशिप, तो क्या आयतुल्ला अली खामेनाई उनको अमेरिका निशाना बना सकता है? बहुत ख़तरनाक मूव होगी, क्योंकि ईरान में उनका एक बहुत एहतराम है, उनका एक दबदबा है, पूरा सिस्टम उनके नीचे चल रहा है। तो क्या इस बात का ख़तरा या अंदेशा मौजूद है? देखिए, खतरा भी और अंदेशा हमेशा मौजूद होता है कि इन अ वे वो इसराइल के लिए, और मैं बारी बारी इसराइल को इसलिए ला रहा हूँ कि जो भी आप इस वक्त अमेरिका से देख रहे हैं उसका मुहर्रिक क्लियरली इसराइल है। ये क्लियर है कि ट्रंप साहब की प्रायोरिटीज़ में ईरान पर से नहीं है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्लोजर टू हिज बॉर्डर हैं। लेकिन इसराइल का इतना इन्फ्लुएंस है ट्रंप पे कि, और इन अ वे यूएस के लिए ईरान जो है एक आसान हदफ है इन दैट सेंस। अच्छा, वो कहने के बाद जैसे आपने कहा, वो यकीनन एक लाइकलीहुड भी हो सकता है, एक ख़तरा भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी देखा कि जो ईरान की रजीम है, ना सिर्फ पिछले साल लेकिन पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा रेजिलियंट रही है। नो, यू कैन गो बैक, जो इराक की जंग थी, हर वो चीज़ जिससे लगता था कि ये रजीम गिर जाएगी, कई बार उस रजीम के पास एबिलिटी है, उस हुकूमत के पास एबिलिटी है, चाहे वो डंडे के ज़ोर पे हो, ज़ोर से हो, चाहे वो कैरेट और स्टिक से हो, चाहे वो मीडिया कंट्रोल से हो, चाहे वो लोगों को जो जिस हर बार जो भी हो, लेकिन दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि उनके पास एबिलिटी भी है इन थ्रेट से डील करने की। मैं इंटरनल थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, उनकी जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है उसमें भी एक ऐसी डेप्थ है कि कई बार हमने लीडरशिप को जो है तहस नहस होते हुए देखा है, और फिर उनका सिस्टम ऐसा है कि एक और लीडरशिप ऊपर आ जाती है। फ्रॉम अ यूएस या इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू वो भी ठीक है, वो क्योंकि हर ऐसी मूव जो है इन अ वे सोसाइटी को वीकन करती है। और वीकन के हवाले से यार मैं एक बड़ी चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, इतने हम एक अंदोनाक दुनिया में रह रहे हैं कि बड़ी खबरें इतनी बड़ी हैं कि बहुत बड़ी खबरें जो हैं वो खबर भी नहीं बनती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरे मुश्क वस्ता में आपने गज़ा का बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखें, गज़ा में कल, गुज़श्ता कल भी क़यामत थी, आइंदा कल भी क़यामत है, और आज भी क़यामत है। लेकिन उस पे कोई एम्बेसीज जो है उनको बुला के नहीं कह रही कि तुम इन प्रोटेस्ट का क्या कर रहे हो। लेकिन सिर्फ गज़ा नहीं है, आप अगर आज की खबरें देखें कि यमन में क्या हो रहा है, इन एनी अदर वर्ल्ड हम उसकी बात इस वक्त कर रहे होते। आज सूडान, के दिन सोमालिया, में सीरिया एवरीवेयर, में क्या हो सीरिया। रहा है। हाँ, सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिकन जहाज जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। हमने इवन वेनेजुएला को एक तरह से टेक ऑफ कर दिया, लेकिन वेनेजुएला इस वक्त खामोशी से नहीं बैठा हुआ। आपके सोमालीलैंड में क्या हो रहा है। तो एक तो ट्रंप साहब का मिजाज ऐसा है, दूसरा आई वुड अगेन गो टू नेतन्याहू कि इन अ वे उनकी सक्सेस ये है कि उन्होंने पूरे रीजन में इतनी हलचल, इतनी ज्यादा जगह पे, हम लबनान की अब बात ही नहीं करते, हम सो अगेन इतनी सारी चीजें उठा के जो है ना, आपका पूरे की पूरी बसात जो है वो उल्टी ऐसी कर दी है कि देखने वाला, सोचने वाला, सारे फरीकैन जो हैं वो उस मलबे में ये भी नहीं फैसला कर सकते कि किस जगह फोकस करें।